हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है डेसिमल एंड फ्रैक्शन। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि डेसिमल एंड फ्रैक्शन हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन जो कंपटीशन में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उससे थोड़े हाई लेवल के होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने स्कूल्स में, कॉलेज में जो पढ़े हैं वो बेसिक्स हैं, लेकिन हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो आज हम देखने वाले हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं डेसिमल एंड फ्रैक्शन। व्हाट इज़ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन से हमें सीधा दिमाग में आता है कि किसी के अपॉन में कोई दूसरी चीज़ लिखी है, किसी एक नंबर के अपॉन में दूसरी नंबर लिखी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, तो क्या होता है? फ्रैक्शन इज अ नंबर और अ डिजिट विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ठीक है, वेयर p इज न्यूमरेटर एंड q इज न्यूमरेटर, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर q, हमने क्या बोला, फ्रैक्शन क्या होता है? p बाई q। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि p और q दोनों एक इंटीजर है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि q की जो वैल्यू रहेगी, p की वैल्यू चाहे कुछ भी हो वो रहेगा, लेकिन इंटीजर में, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर। और जो q है वो इंटीजर तो है, लेकिन q की जो वैल्यू रहेगी इज नॉट इक्वल टू 0। क्या होगा? कंडीशन यहाँ पे ये है कि अगर हम लोग p अपॉन q लिखते हैं जो कि एक फ्रैक्शन है, तो q की वैल्यू जो रहेगी वो 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक, 0 हो जाएगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा? q इज नॉट इक्वल टू 0, एनीथिंग अपॉन 0। ठीक, एनीथिंग मान लेते हैं 2 अपॉन 0 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। ठीक है, हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शंस में क्या होगा? फ्रैक्शन इज अ नंबर और अ डिजिट विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। कोई ऐसा नंबर, कोई भी नंबर हो जिसे हम p अपॉन q के टाइप में लिख सकते हैं, तो क्या होगा? वो एक फ्रैक्शन कहलाएगा, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो हम लोग डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी? फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या रहेगी? फ्रैक्शन क्या रहेगा? व्हाट इज फ्रैक्शन? A number that can be written in the a number that can be written in the form p upon q। A number that can be written in the form of p and q, where, जहाँ पर जो p और q है, p और q क्या होना चाहिए? belongs to, ये नंबर है belongs to, p and q belongs to integer। मतलब p और जो q है जिनसे हमारा फ्रैक्शन बनता है वो क्या वैल्यू होनी चाहिए? वो इंटीजर वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। ठीक, एंड कंडीशन क्या है हम लोगों के पास? q इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? अगर q की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पे देखते हैं p अपॉन q होना चाहिए हमारा फ्रैक्शन। अगर q की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या होगा? ये इन्फिनिटी पहुँच जाएगा। क्या पहुँच जाएगा? ये पहुँच जाएगा इन्फिनिटी तक। ठीक, एग्जाम्पल क्या होगा? मान लेते हैं 2 अपॉन 7। ये किसके फॉर्म में है? p अपॉन q, जहाँ पे 2 जो है वो p है, 7 जो है q है। यहाँ पे देखते हैं कि q इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे 7 है जो कि 0 के इक्वल नहीं है। ठीक, तो क्या होगा? 2 अपॉन 7 इज अ फ्रैक्शन। क्लियर? एंड p इज क्या होगा हमारा? डिनोमिनेटर। p इज वेयर p इज न्यूमरेटर, जो ऊपर वाली वैल्यू रहती है वो न्यूमरेटर रहती है, एंड q जो रहेगा, ठीक है, इसे स्मॉल कर लिख लेते हैं हम। ठीक, p और q दोनों स्मॉल। ठीक, तो जो q है वो क्या रहेगी? q इज डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन।
डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमें क्या समझ आया, व्हाट इज फ्रैक्शन, अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, मतलब जो p एंड q है उनकी वैल्यू इंटीजर टाइप होनी चाहिए। ठीक, एंड जो q रहेगा, q इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज इफ q इज 0 देन आर फ्रैक्शन गोज टू इंफिनिटी विच इज इम्पॉसिबल। ठीक, हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया 2 डिवाइडेड बाई 7, व्हाट इज 2, 2 इज द न्यूमरेटर एंड 7 इज द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। क्लियर, क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को, p जो रहेगा वो न्यूमरेटर है एंड q जो है डिनोमिनेटर रहेगा। ठीक, ये हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 7 है। ठीक, दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं कि डेसिमल डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, डेसिमल। व्हाट इज डेसिमल। अब हम लोगों ने फ्रैक्शन तो लिख दिया, व्हाट जो फ्रैक्शन रहेगा, एनी डिजिट विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, कोई भी डिजिट जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं, जिसे लिख सकते हैं, वो क्या रहेगा, फ्रैक्शन। हम लोग 2 और 4 को भी लिख सकते हैं, 2 अपॉन 4, 3 डिवाइडेड बाई 6, ये भी क्या है, फ्रैक्शन है। 2 एक इंटीजर है, 4 एक इंटीजर है, 3 अपॉन 6 में 3 एक इंटीजर है, 6 एक इंटीजर है। क्लियर, तो क्या होगा, यहाँ से हम अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.5, यहाँ से भी कितनी आएगी, 0.5। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 2/5 लेते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से कितनी आ जाएगी, 0.4। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग फ्रैक्शन को अगर पॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं, फ्रैक्शन को अगर पॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डेसिमल। डेसिमल वैल्यू मतलब जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है उसे हम कहेंगे डेसिमल वैल्यू। यहाँ पे हमें क्लियरली पता है 2 इज डिवाइडेड बाई 4 और जो आंसर आने वाला है वो 0.5 है। 3 डिवाइडेड बाई 6 जो कि एक फ्रैक्शन है, उसको डिवाइड किया हमने पूरी तरीके से, तो ये पूरा डिवाइड होगा, 0.5 आएगा। 2 को 5 से डिवाइड किया तो हम लोगों ने क्या, इस फ्रैक्शन को डिवाइड किया 2/5 को, तो आंसर क्या है हम लोगों के पास, 0.4। 0.4 इज डेसिमल, 0.4 इज डेसिमल आंसर, डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, हम क्या कहेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन है 0.5 0.5 और 0.4 इज डेसिमल फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन का डेसिमल है, डेसिमल रूप है उसका। ठीक, और यहाँ पे डेसिमल वैल्यू क्या रहेगी, पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू रहेगी वो डेसिमल वैल्यू रहेगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया, फ्रैक्शन क्या होता है, डेसिमल क्या होता है। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे निकल के आती है कि अगर जो फ्रैक्शन है उसमें जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है दोनों का अगर HCF 1 है तो क्या होगा, उस फ्रैक्शन को हम लोग बोलेंगे कि द फ्रैक्शन इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, अ फ्रैक्शन इज नोन एज इट्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का जो HCF है वो 1 रहेगा। ठीक, देखते हैं कैसे, a fraction is in its simplest form if क्या, a fraction is in its simplest form if the HCF means highest common factor, हाईएस्ट सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो दोनों का रहेगा। ठीक है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर दोनों का, किसका, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या लिखा, फ्रैक्शन इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इफ द HCF ऑफ, मतलब जो HCF है, न्यूमरेटर और HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1। क्या बोल रहा है, अ फ्रैक्शन इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इफ द HCF ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1। ठीक, हमारे पास एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, हमारे पास गिवन है
क्या गिवन है 8/64। मान लो हमारे पास फ्रैक्शन है 8/64। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ये किस फॉर्म में है P अपॉन Q में, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या हुआ फ्रैक्शन है। दिस इज अ फ्रैक्शन, 8/64 इज अ फ्रैक्शन। ठीक, अब दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, ये किससे 8 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, 2 के 4 से। ठीक, तो क्या होगा, दोनों के जो HCF है वो कितना आएगा 1 2 4 8। ठीक, अगर हम लोग इसे फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 4 डिवाइडेड बाई 32। एक बार हमने 2 से डिवाइड किया, क्या हुआ 4/32। 4/32 क्या है, 4 भी एक इंटीजर है, 32 एक भी इंटीजर है, एंड 32 इज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। ये भी किसका फॉर्म है, P अपॉन Q का फॉर्म है। क्लियर। इसको हम फर्दर अगर 2 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा 2/16। 2 क्या है न्यूमरेटर, 16 क्या है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर सॉरी। और दोनों का जो क्या कहते हैं, दोनों इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है 16 भी इंटीजर है, और दोनों का फॉर्म है P अपॉन Q। इसको फर्दर डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 8। 1 भी इंटीजर है 8 भी इंटीजर है। ठीक, और ये फॉर्म भी है P अपॉन Q का। किस चीज़ का फॉर्म है ये, P अपॉन Q का फॉर्म। दिस इज द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। एंड हमें पता है कि अगर कोई भी फ्रैक्शन और कोई भी नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में है तो वो एक फ्रैक्शन है, अगर कंडीशन क्या है Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर Q 0 के इक्वल नहीं है तो हम उसे बोल सकते हैं कि वो क्या है, वो एक फ्रैक्शन है। हमने यहाँ तक डिवाइड कर लिया। ठीक, अब क्या हम इसके बाद डिवाइड कर सकते हैं, क्या डिवाइड, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमने डिवाइड किया तो क्या होगा, ये जो आंसर आएगा कितना आएगा 0.125। कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाई इक्वल टू 0.125। ये आएगा डेसिमल में। हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं फ्रैक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक, इसे डिवाइड कर लेंगे तो क्या आएगा डेसिमल। फ्रैक्शन का जो अपना सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्या फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म एंडिंग पॉइंट होता है फ्रैक्शन का, उसके बाद क्या स्टार्ट होता है डेसिमल स्टार्ट होता है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। 1 और 8 का HCF कितना है, HCF ऑफ 1 एंड 8 कितना है 1। मतलब सिर्फ 1 ऐसा नंबर है जो 1 और 8 को डिवाइड करता है। ठीक, 8 को डिवाइड करने के लिए क्या है 1 भी है 2 भी है 4 भी है 8 खुद है। ठीक, लेकिन क्या उन नंबर से 1 डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो HCF ऑफ 1 एंड 8 कितना होगा 1 होगा। अगर HCF 1 आ जाता है, 1 क्या है न्यूमरेटर, 8 क्या है डिनोमिनेटर। अभी हम लोगों ने क्या लिखा है कि द फ्रैक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म इफ द HCF ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ द HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसके बाद वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा। अगर वो डिवाइड होगा तो वो वैल्यू आएगी हम लोगों की किस चीज में, डेसिमल में आंसर आएगा हम लोगों का। ठीक, तो क्या होगा HCF ऑफ 1 एंड 8 इज 1। तो क्या होगा जो 1/8 है, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है 8/64 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म है, कितना रहेगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 8/64। 8/64 भी फ्रैक्शन है 1/8 भी फ्रैक्शन है। तो क्या होगा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 8/4, 8 डिवाइडेड बाई 64 इज 1/8। कैसे हमने 1/8 लिख दिया, हमने इसे क्यों नहीं लिखा सिंपलेस्ट फॉर्म, क्यों, क्योंकि ये फर्दर डिवाइड होता है और 2 और 16 का जो HCF रहेगा वो क्या रहेगा 2 रहेगा। ठीक, तो क्या हो गया, हमें क्या निकालना है HCF ऑफ 1 एंड 8। जिसका भी HCF 1 आ जाए हम ये कह देंगे कि वो फ्रैक्शन क्या है अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सबसे सिंपल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू ज़्यादा है ये वैल्यू कम है, हमें पता है सिंपल वैल्यू क्या है ये। ठीक है, इससे फर्दर डिवाइड करेंगे तो वो आएगा डेसिमल में आंसर। ठीक है, लेकिन हम अभी पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन के बारे में, तो हम लोगों को ये पढ़ना है कि HCF ऑफ 1 एंड 8 कितना होता है 1। मतलब जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो HCF अगर 1 आ गया तो हम कह देंगे कि वो वाला फ्रैक्शन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक,
अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, मतलब जो फ्रैक्शन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप से हम उन लोगों को लिख सकते हैं, ठीक, कितने टाइप से नंबर को हम लिख सकते हैं, ठीक। तो क्या हेडिंग क्या रहेगी हम लोगों की, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या देखते हैं, सबसे पहले आता है हम लोगों के पास प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, जो P अपॉन Q है, हमें ये पता है कि जो P अपॉन Q है वो एक फ्रैक्शन है। अगर P और Q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 तो हम बोल देंगे P अपॉन Q एक इंटीजर है, वो फ्रैक्शन है, सॉरी। वो प्रॉपर फ्रैक्शन कब रहेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कब रहेगा, जब जो P की वैल्यू है वो Q से कम रहेगी। P की वैल्यू क्या रहेगी, Q से कम है, ठीक। P की वैल्यू क्या रहेगी, Q से 1 है। P और Q कुछ भी हो सकता है, क्यों, अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो इसका फॉर्म है P अपॉन Q। P क्या हो सकता है, ये 13/8 हो सकता है, ये 4/9 हो सकता है, ठीक। ये क्या हो सकता है, 17/2 हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमने ये कहीं नहीं पढ़ा है कि P और Q की कुछ एग्जैक्ट वैल्यू होना चाहिए या कि उसका कुछ रेस्ट्रिक्शंस है या किसी डोमेन में ही होना चाहिए। हमने क्या पढ़ा है सिंपल फ्रैक्शन की डेफिनेशन में कि P और Q के फॉर्म में होना चाहिए कोई भी नंबर, और Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि 13/8 क्या है, फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि हमने इसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिख दिया है, और 13 और 8 दोनों इंटीजर है और 8 0 के इक्वल नहीं है। यहाँ भी हम लोगों ने क्या किया है, सिमिलरली 4 और 9 इंटीजर है, ये 0 के इक्वल नहीं है। 17 और 2 एक इंटीजर है, दोनों P अपॉन Q के फॉर्म में है, और Q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक। तो यहीं से हम लोगों के निकल के आते हैं जो क्या कहते हैं टाइप्स रहते हैं, ठीक। अलग अलग टाइप से हम उन्हें लिख देंगे तो अलग अलग टाइप्स बन जाएंगे, ठीक। प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोगों ने क्या किया है कि मान लिया है कि P अपॉन Q के फॉर्म में है फ्रैक्शन, वेयर P Q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अ फ्रैक्शन इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन इफ द फ्रैक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q एंड P अपॉन Q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। पर मेन टाइप कहाँ से निकल के आता है, P और Q में से कौन बड़ा है, ठीक। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है तो वो होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होगा, वो होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर, इफ denominator is greater than numerator, तो क्या होगा, ये हमारा जो फ्रैक्शन रहेगा ये क्या रहेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 1/2, सबसे सिंपल एग्जाम्पल, और ये अपने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है। 1 और 2 का HCF कितना है 1, 2/6, ठीक है। क्या ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये है तो फ्रैक्शन, ये है तो प्रॉपर फ्रैक्शन, लेकिन क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, नहीं। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कब आएगा, जब हम इसे डिवाइड कर लेंगे 1/3। अब ये फ्रैक्शन भी है, ये किस टाइप का फ्रैक्शन है, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो 3 है, न्यूमरेटर जो है 1 है, और डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तो ये क्या रहेगा अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में। 2/6 को हम डिवाइड करके 1/3 लिख सकते हैं ना। तो क्या होगा 1/3 क्या है, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 2/6 है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, ठीक।
हम लिख सकते हैं 6 डिवाइडेड बाई 13, हम लिख सकते हैं 9 डिवाइडेड बाई 11, कुछ भी लिख सकते हैं हम, ठीक। लेकिन कंडीशन क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर होना चाहिए न्यूमरेटर से, और p और q क्या रहेंगे, इंटीजर, और q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। दूसरा क्या आता है हम लोगों के पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हो गया प्रॉपर, इम लगा दिया तो क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। जो ये टाइप्स बन रहे हैं, ये हम इसे p अपन q को अलग अलग टाइप में लिख देंगे, तो अलग अलग टाइप में हमारे पास क्या होगा, टाइप्स आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, टाइप्स आ जाएंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जो प्रॉपर नहीं हो, अगर प्रॉपर ये है तो इम्प्रॉपर क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक। एक चीज होती है प्रॉपर सही तरीके से, एक होती है इम्प्रॉपर सही तरीके से, अपोजिट मतलब गलत तरीके से। लेकिन ये तरीका तो सही है, लेकिन जो हमारा p अपॉन क्यू का फॉर्म है वो भी सेम रहेगा, बस इसका उल्टा हो जाएगा। प्रॉपर है, इम्प्रॉपर हुआ तो क्या होगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, रहेगा तो फ्रैक्शन, रहेगा तो फ्रैक्शन, और p अपॉन क्यू के फॉर्म में भी रहेगा। लेकिन यहाँ पे चेंजेस क्या आ जाएंगे, सिर्फ इतना चेंज आएगा कि जो p अपॉन क्यू है उसमें यहाँ पे क्या हो रहा था, प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा था, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या रहेगा, जो p अपॉन क्यू है यहाँ पे p इज लेस देन q, p और q दोनों इंटीजर है, लेकिन यहाँ पे जो p है वो q से छोटा है, p मतलब न्यूमरेटर, इफ ये कंडीशन क्या बनेगी, इफ जो डिनोमिनेटर है क्या है, डिनोमिनेटर, इफ डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर। यहां पे भी हम ऐसा केस बना सकते हैं, कैसा केस, सिंपलेस्ट फॉर्म वाला, देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो क्या ले लेंगे, उल्टा कर दिया, 2/1 ले लिया, उल्टा ही तो करना है, 2/1 ले लो, 4/2 ले लो, मान लो हमने 4/2 लिया है, 2 और 4 क्या है, न्यूमरेटर है, 1 और 2 क्या है, डिनोमिनेटर। पहले वाले केस में 2/1 वाले केस में क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, दूसरे केस में भी क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। लेकिन क्या ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये फ्रैक्शन क्या अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, नहीं। सिंपलेस्ट फॉर्म तो इसका ये हो गया, 2 और 4 को डिवाइड करेंगे, 4/2 कितना होता है, कितना होता है 4/2, 4/2 होगा 2, 2 और 1 का एलसीएम कितना रहेगा, एचसीएफ कितना रहेगा 1। तो जो 2/1 है ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म, किस चीज का, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 4/2, 2/6 का सिंपलेस्ट फॉर्म। टू बाई सिक्स का सिंपलेस्ट फॉर्म है 1/3, 4/2 का सिंपलेस्ट फॉर्म कितना है 1/2, क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे सिंपल सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। और एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम लोग, और 18 डिवाइडेड बाई 5, ये भी p अपॉन क्यू के में फॉर्म में है, और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है यहाँ तक, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, बस इतना याद रखो, प्रॉपर याद कर लिया तो इम्प्रॉपर उसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो वो आ जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। थर्ड नेक्स्ट टाइप कौन सा आता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन नाम से ही समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है नाम से, ये मिक्स्ड है,
मिक्स्ड है मतलब दो चीज़ों का मिक्सचर है। दो चीज़ों का मिक्सचर मतलब जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्सचर है। मिक्सचर कैसे है? ये भी रहेगा तो P अपॉन Q के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम फ्रैक्शन लेते हैं, मान लेते हैं हम लोगों ने फ्रैक्शन लिया है 3, 2, 1, मान लेते हैं हम लोगों ने फ्रैक्शन कितना लिया है 7/3। हम लोगों ने क्या लिया है P अपॉन Q का फॉर्म क्या लिया है 7/3। 7/3 यहाँ पे क्या है 7/3 क्या है यहाँ पे फ्रैक्शन है। ये किस टाइप का फ्रैक्शन है? ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो ज्यादा है डिनोमिनेटर से। तो किस टाइप का फ्रैक्शन हुआ ये? दिस इज द टाइप ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर नहीं है, ये इम्प्रॉपर है, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 2 6 + 1 डिवाइडेड बाई 3। अगर हम 7/3 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा हम लोगों के पास। 3 2 6 + 1, तो ये क्या हुआ? ये हम लोगों के क्या हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये क्या हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब हमने इस चीज में से इस चीज को निकाल लिया है, ठीक। हमने क्या किया है इस चीज में से इस चीज को निकाल लिया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग 4 2 5 नहीं 4 2 3 4 2, ये कितना आएगा हम लोगों के पास 11/4। 11/4 क्या है? कौन किस टाइप का फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है। इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं 4 2 8 + 3, इसे डिवाइड किया हमने 11 को 4 से डिवाइड किया, 4 2 8 रिमाइंडर आया 3, 4 2 8 रिमाइंडर आया 3। ये क्या है किस टाइप का फॉर्म है? ये किस टाइप का फ्रैक्शन है? ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन जो 1/3 है, यहां से जो 1/3 है ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर कैसे हुआ ये? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो P है उसकी वैल्यू Q से कम है, ठीक है। तो अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इज द टाइप ऑफ फ्रैक्शन इन विच proper fraction and improper fraction both we can write in the form of proper and improper fraction। क्लियर? मतलब ऐसा फॉर्म जिसको हम इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन में दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। अगर हम डेफिनेशन की बात करें इसकी, तो डेफिनेशन क्या होगी? फ्रैक्शन, यहां पे क्या हो रहा है ये एक इम्प्रॉपर है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो अगर हम जो इम्प्रॉपर को है उसे क्या करेंगे, उसे इस टाइप में लिख देंगे, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे। तो क्या होगा ये जो पार्ट रहेगा ये रहेगा प्रॉपर फ्रैक्शन का, और ये जो पार्ट रहेगा ये इम्प्रॉपर है। मतलब इम्प्रॉपर से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बना सकते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम इम्प्रॉपर बना सकते हैं। कैसे? तो पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। A fraction which is formed by ये क्या है यहाँ पे इंटीजर, और ये क्या है यहाँ पे फ्रैक्शन। ये क्या है 2 क्या है इंटीजर है, 1/3 क्या है फ्रैक्शन। तो हम लोग डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अ फ्रैक्शन विच इज फॉर्म्ड बाय एन इंटीजर formed by an integer and which is formed by an integer and fraction। integer and fraction मतलब ऐसा फॉर्म जिसमें हमारे पास क्या रहे इंटीजर भी हो और फ्रैक्शन भी हो, इज नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन।
इज नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक, मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारे पास हमने एग्जांपल लिया था 2 3/4 है। ठीक है, 2 3/4 क्या है, एक इम्प्रॉपर, नहीं ये क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसमें प्रॉपर भी है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। ठीक, तो क्या होगा 2 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 3/4 को यहाँ पे देखो 2 क्या है, एक इंटीजर है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 2 एक इंटीजर है और 3/4 एक फ्रैक्शन है। तो ये जो नंबर है ये किस चीज से मिलके बना है, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। ठीक, इसे हम लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 11/4। मतलब हमने क्या किया, मिक्स्ड से इम्प्रॉपर बना लिया है, मिक्स्ड से इम्प्रॉपर बना लिया है। ये प्रॉपर नहीं बन पाएगा कभी, ये सिर्फ इम्प्रॉपर ही बन पाएगा। क्लियर, 2 3 4 ये क्या होगा इसका इम्प्रॉपर, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। एनी मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इससे प्रॉपर क्यों नहीं बन पाएगा, इससे प्रॉपर क्यों नहीं बन पाएगा, प्रॉपर बनाने के लिए इलेवन बाय 4 क्या है, इम्प्रॉपर है, और 1/3 क्या है, प्रॉपर। ये क्या है 2 3/4 एक मिक्स फ्रैक्शन है, 11/4 क्या है, क्या है 11/4, 11/4 है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इससे प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बन पाएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों नहीं बन पाएगा, क्यों, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मान लेते हैं 2/3 क्या है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे अगर हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ बचना है क्या, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर तो कुछ आएगा ही नहीं। मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए, रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर हम लोगों के पास आ ही नहीं रहा है तो क्या होगा, अगर रिमाइंडर नहीं आ रहा हम लोगों के पास तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कभी बना नहीं सकते मिक्स्ड फ्रैक्शन से, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए। रिमाइंडर कब आएगा, जब जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। ठीक, जैसे मान लेते हैं 7 है और 2 है। ठीक, अगर हम 7 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये कितना आ जाएगा 3 6, रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 3 1, 3 2 6 + 1 7/2, 1/2, 1/2 क्या है, इम्प्रॉपर, 1/2 क्या है, प्रॉपर है। ठीक है, 1/2 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्लियर, तो 7 को हमने 2 से डिवाइड किया है तो 7/2 क्या है हम लोगों के पास, जो 7/2 है हम लोगों का, 7/2 क्या है, इम्प्रॉपर है। ठीक, तो क्या हुआ, यहां से 2 3 1 कितना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया है, हम लोगों के पास क्या आ गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक, तो ये क्या है हम लोगों के पास, 7/2 क्या है, 7/2 हम लोगों के पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। इसको सॉल्व किया तो क्या है 3 1/2, 1/2 यहाँ पे क्या है, 1/2 क्या है यहाँ पे, प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन अगर हम पूरे फ्रैक्शन की बात करें तो ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हम 7/2 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर।